नमस्कार, drvtrust.com में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हेमंत कुमार। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट हमारे रक्त में शक्कर यानी शुगर की मात्रा का टेस्ट क्या होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए दो चीजें समझें कि हमारे शरीर में शुगर या शक्कर या ग्लूकोज का क्या महत्व है और हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कैसे होती है। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से बना है, करोड़ों सेल्स मिलके हमारे शरीर को बनाते हैं। हर सेल एक छोटी फैक्ट्री की तरह है जिसमें लगातार कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है, कुछ ना कुछ द्रव्य रसायन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इस काम को करने के लिए ऊर्जा, ईंधन की आवश्यकता है। ग्लूकोज वह ईंधन है जो अधिकतर सेल्स को काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है और हमारा मस्तिष्क तो सिवाय ग्लूकोज के किसी भी और ईंधन को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोज हमारे शरीर में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह नियंत्रित कैसे होता है? जब हम कोई खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे खाने में होते हैं, पाचन क्रिया के समय वो छोटे छोटी चीज़ों में टूटकर शक्करों का रूप में परिवर्तित होते हैं और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं तो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है तो हमारी पैनक्रियाज में से इंसुलिन नामक एक हार्मोन निकलता है। यह इंसुलिन वह हार्मोन है जो इन सेल्स में इस शुगर, इस ग्लूकोज को अंदर जाने का रास्ता खोलता है। कुछ वैसे ही जैसे अगर आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी लेकर जाएं, अपनी कार लेकर जाएं, तो पेट्रोल अंदर डालने के लिए आपको लीवर खींचकर पेट्रोल की टंकी का ढक्कन खोलना पड़ता है। इंसुलिन भी बिल्कुल वही काम करता है। यह वह ढक्कन खोलता है जिससे कि पेट्रोल ईंधन ग्लूकोज सेल के अंदर जा सके। तो जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन बढ़ता है, ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है, रक्त में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, इंसुलिन का लेवल कम होने लगता है। तो इस तरह ये लेवल कम होने लगता है। जो ग्लूकोज हमारे रक्त में बच जाता है आवश्यकता से ज़्यादा, वो हमारे लिवर में चला जाता है और ग्लाइकोजन नामक एक पदार्थ में परिवर्तित होता है। जब 2-3 घंटे बाद आपके भोजन के जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो वही पैनक्रियाज ग्लूकागॉन नामक एक हार्मोन पैदा करता है जो कि लीवर को यह बताता है कि रक्त में शक्कर की मात्रा कम हो रही है। तो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज बन जाता है और फिर से उसका लेवल एक नियंत्रित मात्रा के बीच में आ जाता है। तो इस तरह सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया चलती है और ग्लूकोज का लेवल एक रेंज में हमारे शरीर में हमेशा मेंटेन होता है। अब आइए ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के बारे में बात करें। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज यानी कि उपवास करने के बाद का किया गया ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। यह टेस्ट सामान्यतः वह टेस्ट है जो कि डायबिटीज, मधुमेह या शक्कर की बीमारी की स्क्रीनिंग के समय या उसके निदान के लिए अक्सर सबसे पहले किए जाने वाला टेस्ट है। इसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज क्यों कहते हैं? क्योंकि सामान्य तौर पर यह टेस्ट सवेरे किया जाता है कि रात में आपने खाना खाया, 8-10 घंटे आपने कुछ नहीं खाया यानी आपका शरीर उपवास में रहा और उसके बाद सवेरे आप लैब जाकर ये सैंपल देते हैं। क्या इसका महत्व है? इसका महत्व यह है कि जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे रक्त में ग्लूकोज को एक मात्रा के बीच में रखता है। जब ग्लूकोज बढ़ने लगता है तो इंसुलिन उस लेवल को नीचे ले आता है और जब ग्लूकोज नीचे जाता है तो ग्लूकागॉन उसको फिर ऊपर ले आता है। तो सवेरे किए गया ये टेस्ट यानी फास्टिंग, 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के बाद किया गया ये टेस्ट ये बताता है कि अगर ब्लड ग्लूकोज सामान्य रेंज में है, इसका मतलब शरीर की सारी प्रक्रियाएं लगभग ठीक काम कर रही है। और यदि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इसका मतलब इंसुलिन का जो हार्मोन है उसकी या तो मात्रा कम है या उसका शरीर में प्रभाव कम हो गया है, इसलिए ब्लड ग्लूकोज की मात्रा एक नियंत्रित सीमा से ज्यादा है। सामान्यतः फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 70 या 80 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच माना जाता है। 100 से 125 के बीच में यदि ब्लड ग्लूकोज है फास्टिंग तो उसको कहते हैं प्री डायबिटिक रेंज यानी मधुमेह से पहले की स्थिति।
125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो वह ये इंडिकेट करता है कि इंसुलिन का कंट्रोल ठीक नहीं है और यह मधुमेह की बीमारी की तरफ इंगित करता है। तो यह है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट और इसका महत्व। अब बात करते हैं पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज के बारे में। पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज टेस्ट वो टेस्ट है जो कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आपके रक्त के नमूने में ग्लूकोज को जो लेवल है उसको नापता है। इसका क्या महत्व है? मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि जब हम खाना खाते हैं तो शरीर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है। खाना खाने के करीब 10 मिनट बाद ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है और 1 घंटे बाद यह अपने चरम पर होता है। फिर इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को भेजती है, बाकी ग्लूकोज को लीवर में भेजती है और ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है। 2 घंटे बाद खाने के की गई जांच से यह पता चलता है कि क्या इंसुलिन अपना काम ठीक से कर पा रही है। यानी कि खाने के 2 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज अगर अपनी नियंत्रित सीमा में आ गया है, इसका मतलब सब ठीक है, और अगर नहीं आया है तो फिर या तो इंसुलिन की कमी है या इंसुलिन का प्रभाव कम हो रहा है, क्योंकि ब्लड उस गति से वापस ब्लड ग्लूकोज अपनी सीमा के अंदर नहीं आया है। तो मधुमेह के निदान के लिए, मधुमेह के डायग्नोसिस के लिए, मधुमेह की जो दवाइयां आप खा रहे हैं वे प्रभावी हैं और समय से ब्लड ग्लूकोज को वापस रेंज में ले आती हैं, यह जानने के लिए भी पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज टेस्ट का अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए drvtrust.com पर लॉगिन कीजिए। धन्यवाद।